21 Days Habits and Confidence Multiplier by संतोष नायर। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं हर बार शुरू तो करता हूं, लेकिन आदतें क्यों नहीं बन पाती? आत्मविश्वास की कमी क्यों बार बार मेरे सपनों को तोड़ देती है? या फिर क्या 21 दिन वाकई मेरी जिंदगी बदल सकते हैं? अगर ये सवाल आपके भी हैं, तो आज की यह समरी सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपके जीवन की नई शुरुआत है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार और आज हम खोलने जा रहे हैं भारत के सबसे प्रेरणादायक कोच संतोष नायर जी की किताब 21 डेज हैबिट्स एंड कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर का राज। यह किताब कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है। यह एक सिस्टम है, एक प्लान है आपके भीतर के चुपचाप सोए हुए विजेता को जगा देने का। क्योंकि केवल प्रेरणा से बदलाव नहीं आता, बदलाव आता है नियमितता, डिसिप्लिन और साइंटिफिक हैबिट सिस्टम से। क्या होगा अगर हर सुबह आप बिना आलस के उठें? क्या होगा अगर हर इंटरव्यू, मीटिंग या स्टेज पर आपका आत्मविश्वास दूसरों से 10 गुना ज्यादा हो? क्या होगा जब आप अपने भीतर वो शक्ति देखें जो अभी तक सिर्फ दूसरों में देखते थे? आज हम सीखेंगे कैसे 21 दिन में माइंड रीप्रोग्रामिंग की जाती है, कैसे माइक्रो हैबिट्स आपकी सोच और सफलता को 10x बना देती हैं, कैसे आत्मविश्वास एक साइकिल की तरह काम करता है, एक बार चल पड़ा तो रुकना मुश्किल। यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह करने के लिए है, बदलने के लिए है और एक नई पहचान गढ़ने के लिए है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये 21 दिन आपकी सोच, आपके लक्ष्य और आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपके लिए एक ऐसा एक्टिवेशन चैलेंज लाया हूं जो अगर आपने पूरा कर लिया तो आप खुद कहेंगे, यस आई डिड इट। चलिए शुरुआत करते हैं आत्मविश्वास और आदतों की नई यात्रा की। अभी और यहीं इस समरी के प्रमुख विषय। 1. आत्मविश्वास का महत्व, आत्मविश्वास क्यों आवश्यक है और यह जीवन में कैसे मदद करता है। 2. आत्मविश्वासी लोगों की 5 आदतें, वे कौन सी 5 प्रमुख चीजें हैं जो आत्मविश्वासी लोग करते हैं। 3. आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आवश्यक 5 गुण, आत्मविश्वास को लगातार बढ़ाने के लिए किन 5 गुणों की आवश्यकता होती है। आइए इन विषयों को गहराई से समझते हैं। 1. आत्मविश्वास का महत्व। आत्मविश्वास क्यों आवश्यक है और यह जीवन में कैसे मदद करता है। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा है जो मंच पर निडर होकर बोलता है, हर कठिनाई का सामना मुस्कान के साथ करता है और जिनके निर्णयों में एक स्पष्टता झलकती है? क्या आप सोचते हैं कि ऐसा आत्मविश्वास केवल गिने चुने लोगों के पास होता है? यदि हाँ, तो यह अध्याय आपके लिए है। आत्मविश्वास कोई चमत्कार नहीं, यह एक विकसित की जाने वाली शक्ति है जो हर किसी के भीतर छुपी होती है। इस भाग में हम जानेंगे कि आत्मविश्वास क्यों जरूरी है और यह हमारी जिंदगी के हर पहलू को कैसे बदल सकता है। आत्मविश्वास का मतलब केवल स्टेज पर बोलना या किसी इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन करना नहीं है। इसका अर्थ है स्वयं पर और अपने निर्णयों पर भरोसा रखना। जब आप अपने मन, विचार और कार्यों पर विश्वास करते हैं तो आपके भीतर से डर हटता है और स्पष्टता आती है। यही विश्वास आपकी ऊर्जा बनता है। आइए जानते हैं कि आत्मविश्वास से आपके जीवन में कौन से 5 बड़े बदलाव आते हैं। 1. निर्णय लेने में स्पष्टता। आत्मविश्वास से व्यक्ति निर्णय लेने में संकोच नहीं करता। वह सही गलत का मूल्यांकन कर सकता है और किसी भी निर्णय के परिणाम को स्वीकारने की क्षमता रखता है। 2. संचार में प्रभाव। आत्मविश्वासी व्यक्ति जो भी कहता है
उसमें एक स्पष्टता, स्थिरता और विश्वास होता है। उसकी बातें लोगों को प्रभावित करती हैं क्योंकि वह शब्दों के पीछे भावना और आत्मबल लेकर आता है। 3. संबंधों में मजबूती। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति न तो जरूरत से ज्यादा डरता है, न ही जरूरत से ज्यादा झुकता है। उसके रिश्ते स्पष्ट, सम्मानपूर्ण और सशक्त होते हैं। 4. कठिन परिस्थितियों में स्थिरता। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। आत्मविश्वास वह नींव है जो व्यक्ति को मुश्किल समय में भी टिकाए रखती है। 5. सफलता की संभावना कई गुना बढ़ती है। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप ज्यादा प्रयास करते हैं, असफलता से नहीं डरते और बार बार कोशिश करते हैं। यही सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास और आत्मसंदेह का द्वंद्व। बहुत से लोग सोचते हैं, मैं ये कर सकता हूं या नहीं? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? यह आत्मसंदेह आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। आत्मसंदेह एक धीमा जहर है जो आपके सपनों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। आत्मविश्वास ही उसका प्रतिशोध है। जब आप कहते हैं, मैं कर सकता हूं, और अगर नहीं कर पाया तो सीख जाऊंगा। मनोविज्ञान कहता है कि आत्मविश्वास मुख्यतः 3 स्तंभों पर आधारित होता है। पास्ट एक्सपीरियंस, भूतकाल का अनुभव। अगर आपने पहले किसी चीज को करके देखा है तो भविष्य में आप उसमें और निडर होते हैं। सेल्फ टॉक, आत्मसंवाद। आप अपने आप से क्या कहते हैं यह तय करता है कि आप कैसे सोचते हैं। नकारात्मक आत्मसंवाद आत्मविश्वास तोड़ता है। एनवायरनमेंट, पर्यावरण। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, वे आपको प्रेरित करते हैं या डराते हैं, यह बहुत मायने रखता है। आत्मविश्वास से जुड़ी प्रेरक कहानियां। अब्राहम लिंकन कई बार असफल होने के बावजूद आत्मविश्वास से भरपूर रहे और अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। एम.एस. धोनी एक छोटे शहर से निकलकर देश का सबसे शांत और आत्मविश्वासी कप्तान बना क्योंकि उसने खुद पर विश्वास किया। कल्पना चावला, जब उन्होंने अंतरिक्ष में जाने का सपना देखा तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक भारतीय महिला यह कर पाएगी, लेकिन उन्होंने अपने आत्मबल से असंभव को संभव कर दिखाया। आत्मविश्वास और आत्महम में अंतर। आत्मविश्वास और अहंकार में एक महीन अंतर है। आत्मविश्वास विनम्र होता है, वह कहता है मैं कर सकता हूं, जबकि अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। आत्मविश्वास सीखता है, बढ़ता है और दूसरों को भी आगे बढ़ने देता है। निष्कर्ष, आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इस तेज, प्रतिस्पर्धी और चुनौतियों से भरी दुनिया में आत्मविश्वास वो अस्त्र है जो आपको भीड़ से अलग करता है। यह सिर्फ आपके सोचने के तरीके को नहीं बदलता, बल्कि आपके बोलने, चलने, व्यवहार करने और निर्णय लेने के तरीके को भी रूपांतरित करता है। अगर आपको यह अध्याय उपयोगी लगा तो अगला अध्याय जरूर सुनें, जहां हम जानेंगे उन 5 अद्भुत आदतों के बारे में जो हर आत्मविश्वासी व्यक्ति में पाई जाती हैं। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें, स्वयं के सबसे शक्तिशाली संस्करण की ओर। पार्ट 2, आत्मविश्वासी लोगों की 5 आदतें। वे कौन सी 5 प्रमुख चीजें हैं जो आत्मविश्वासी लोग करते हैं? आत्मविश्वास कोई एक दिन में नहीं आता। यह उन आदतों का परिणाम है जो हम रोजमर्रा के जीवन में अपनाते हैं। आत्मविश्वासी लोग कोई अलग ग्रह से नहीं आए होते, बल्कि वे अपनी सोच, कार्यशैली और दृष्टिकोण में ऐसी 5 खास बातें अपनाते हैं जो उन्हें साधारण से असाधारण बना देती हैं। आइए जानते हैं वे 5 आदतें जिनसे आप भी अपने भीतर अटूट आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं। 1. सकारात्मक आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आत्मविश्वासी लोग हर सुबह खुद से एक शक्तिशाली संवाद शुरू करते हैं। वे कहते हैं, मैं सक्षम हूं,
मैं सीख रहा हूं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। वे अपने दिमाग को नकारात्मकता से दूर रखते हैं और हर चुनौती में अवसर देखते हैं। मनोविज्ञान भी मानता है कि हमारा मस्तिष्क वही मानता है जो हम बार बार खुद से कहते हैं। इसलिए आत्मसंवाद को सकारात्मक बनाना आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है। 2. बॉडी लैंग्वेज और उपस्थिति पर ध्यान। स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज प्रेजेंस। आत्मविश्वासी व्यक्ति की उपस्थिति खुद बोलती है। वे सिर ऊंचा रखते हैं, आंखों में संपर्क बनाए रखते हैं और उनका चाल ढाल स्थिर संतुलित होता है। वे जानते हैं कि शरीर की भाषा मन की स्थिति को दर्शाती है और मन को भी बदल सकती है। पावर पोजेस जैसे सीधे खड़े होना, कंधे पीछे करना और मुस्कुराना आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। 3. तैयारी और अभ्यास। प्रेपरेशन प्रैक्टिस। आत्मविश्वास का दूसरा नाम है तैयारी। आत्मविश्वासी लोग किसी भी स्थिति के लिए खुद को तैयार रखते हैं। वे जानते हैं कि बिना तैयारी के आत्मविश्वास खोखला होता है। वे अपने कार्यक्षेत्र, बातचीत, प्रस्तुतियों, हर चीज में अभ्यास करते हैं। धोनी हर मैच से पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार करते थे। डॉ. कलाम हर भाषण की तैयारी घंटों करते थे। 4. असफलताओं को सीख में बदलना। टर्निंग फेलियर्स इनटू लेसन्स। आत्मविश्वासी लोग असफलताओं से डरते नहीं, बल्कि उन्हें सीढ़ी बनाते हैं। वे असफलता को अंतिम सत्य नहीं मानते। वे खुद से सवाल करते हैं, मैंने क्या सीखा? अब मैं कैसे बेहतर कर सकता हूं? यह सोच उन्हें हर बार और मजबूत बनाती है। थॉमस एडिसन ने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। 5. सीमाओं से बाहर निकलने की आदत। स्टेपिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन। हर बार जब आप अपने आराम के दायरे से बाहर जाते हैं तो आप थोड़ा और आत्मविश्वासी बनते हैं। आत्मविश्वासी लोग नए अनुभवों का स्वागत करते हैं, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, नया कौशल सीखना हो या किसी अजनबी से संवाद करना। वे जोखिम लेने से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि जोखिम के बिना विकास संभव नहीं। प्रेरक उदाहरण। प्रियंका चोपड़ा, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आत्मविश्वास से भारत का नाम रोशन किया। रणवीर सिंह अपने अनोखे पहनावे और ऊर्जा के साथ आत्मविश्वास का प्रतीक बन गए। विराट कोहली मैदान पर हर चुनौती को आत्मविश्वास से स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष। यदि आप हर दिन अपने आत्मसंवाद को सकारात्मक बनाएं, अपने शरीर की भाषा को सशक्त रखें, लगातार तैयारी करें, असफलताओं को सीखें और खुद को चुनौतियों में झोंकें, तो आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ेगा। याद रखें, आत्मविश्वास कोई चमत्कार नहीं, यह रोज के छोटे छोटे अभ्यासों का परिणाम है। अगले भाग में हम जानेंगे उन 5 गुणों के बारे में जो आत्मविश्वास को दीर्घकालिक और अडिग बनाए रखते हैं। तैयार रहिए अपने भीतर के महायोद्धा से मिलने के लिए। पार्ट 3। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आवश्यक 5 गुण। आत्मविश्वास को लगातार बढ़ाने के लिए किन 5 गुणों की आवश्यकता होती है? आत्मविश्वास सिर्फ कुछ दिनों की मेहनत से नहीं आता और न ही यह केवल सफलता से जुड़ा होता है। यह एक चरित्र है जो भीतर से पनपता है और इसके लिए कुछ स्थायी गुणों को विकसित करना आवश्यक होता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 5 ऐसे गुण हैं जो न केवल आपकी सोच को मजबूत करते हैं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में आपको अडिग बनाए रखते हैं। आइए इन 5 शक्तिशाली गुणों को समझते हैं। क्वालिटी 1। आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। जो व्यक्ति अपने भीतर झांक सकता है, वही सच्चा आत्मविश्वास हासिल कर सकता है। आत्मजागरूकता का मतलब है अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना, अपनी भावनाओं को समझना
और यह जानना कि आप किस परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। मंत्र, मैं खुद को जानता हूं, इसलिए मैं किसी और की राय से नहीं डरता। क्वालिटी 2, अनुशासन, डिसिप्लिन। आत्मविश्वास सिर्फ प्रेरणा से नहीं बल्कि अनुशासन से टिकता है। हर दिन अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना, भले ही मन न हो, यही आत्मविश्वासी लोगों की पहचान है। अनुशासन से हमें स्थायित्व मिलता है, जिससे आत्मविश्वास की जड़ें गहरी होती हैं। माइकल फेल्प्स ने कहा था, जब आप तब भी अभ्यास करते हैं जब दूसरों ने छोड़ दिया हो, तभी असाधारण आत्मविश्वास पैदा होता है। क्वालिटी 3, लचीलापन, रेजिलियंस। जीवन हमेशा सरल नहीं होता, पर आत्मविश्वासी व्यक्ति मुश्किलों में भी खुद को संभाल लेता है। लचीलापन यानी गिरने के बाद दोबारा खड़े होना, असफलताओं से टूटने के बजाय मजबूत बनना। यह गुण आत्मविश्वास को समय की कसौटी पर खड़ा रखता है। नरेंद्र मोदी ने चाय बेचने वाले से प्रधानमंत्री बनने तक का सफर इसी लचीलापन से तय किया। क्वालिटी 4, जिज्ञासा और सीखने की इच्छा, क्यूरियोसिटी, लर्निंग एटीट्यूड। आत्मविश्वासी व्यक्ति हमेशा नया सीखने को तैयार रहता है। वह जानता है कि ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता और हर अनुभव एक अवसर है। यह गुण उसे लगातार अपडेटेड और आत्मनिर्भर बनाता है। डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम ने जीवन भर खुद को विद्यार्थी माना, यही उनका आत्मविश्वास का रहस्य था। क्वालिटी 5, उद्देश्य के प्रति स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। जिसे अपने जीवन का उद्देश्य साफ दिखता है, वह डगमगाता नहीं। आत्मविश्वासी व्यक्ति जानता है कि वह क्यों कुछ कर रहा है। यह स्पष्टता उसकी ऊर्जा को दिशा देती है और हर निर्णय को ठोस बनाती है। रणवीर अल्लाहबादिया ने जब तय कर लिया कि उन्हें युवाओं को सशक्त बनाना है, तब से उनका आत्मविश्वास हर वीडियो में झलकने लगा। निष्कर्ष, आत्मविश्वास एक मानसिक मांसपेशी है, इन गुणों से इसे मजबूत करें। यदि आप अपने अंदर आत्मजागरूकता विकसित करें, अनुशासन से जीवन जिएं, असफलताओं से घबराने के बजाय लचीले बने, निरंतर सीखते रहें और जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रखें, तो आत्मविश्वास आपका स्थायी साथी बन जाएगा। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं, यह एक मानसिक मांसपेशी है और इन 5 गुणों से आप इसे रोजाना मजबूत बना सकते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे 21 दिन के वो ठोस एक्शंस जो आपके आत्मविश्वास को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। बने रहिए इस यात्रा में, क्योंकि असंभव अब संभव बनना चाहता है। पार्ट 4, 21 दिनों के एक्शन स्टेप्स। आत्मविश्वास को 10 गुना बढ़ाने की ठोस योजना। अब तक आपने आत्मविश्वास के महत्व, आत्मविश्वासी लोगों की आदतें और आत्मविश्वास बढ़ाने वाले 5 गुणों को गहराई से जाना। अब बारी है असली ट्रांसफॉर्मेशन की, एक ऐसी 21 दिनों की व्यावहारिक योजना की, जिसे अगर आपने पूरे समर्पण से अपनाया तो आपका आत्मविश्वास 10 गुना तक बढ़ सकता है। हर दिन एक एक्शन स्टेप है, छोटा लेकिन गहरा प्रभाव डालने वाला। इसे करें, महसूस करें और खुद को बदलते देखें। वीक 1, आत्मजागरूकता और सोच में परिवर्तन। डे 1, अपने आत्मसंदेह की सूची बनाएं, क्या बातें आपको खुद पर शक कराती हैं। डे 2, आईने में देखकर खुद से 3 पॉजिटिव बातें कहें। डे 3, 5 साल के अपने जीवन का विजन लिखिए। डे 4, एक दिन मोबाइल, टीवी से दूर बिताइए, खुद को सुनिए। डे 5, कोई पुराना डर जो आपको रोकता है, उसे लिखिए और उसके खिलाफ एक कदम उठाइए। डे 6, अपना एक बड़ा लक्ष्य तय कीजिए। डे 7, उस लक्ष्य के लिए 3 छोटे एक्शन प्लान बनाइए। वीक 2, आदतों में आत्मविश्वास भरना। डे 8, सुबह 5 मिनट ध्यान करें और दिन की शुरुआत मैं सक्षम हूं, सोच के साथ करें।
डे 9 किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत करें। डे 10 अपने जीवन के 3 सबसे बड़े अचीवमेंट्स की लिस्ट बनाएं। डे 11 हर 1 घंटे में अपनी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज चेक करें। डे 12 अपने आप को रिकॉर्ड करें बोलते हुए, फिर देखें और सुधारें। डे 13 नो कहना सीखें, आज एक बार ना कहना अभ्यास करें। डे 14 एक प्रेरणादायक किताब का 10 पेज पढ़ें और उसका सार लिखें। वीक 3 लक्ष्य, नेतृत्व और आंतरिक शक्ति। डे 15 किसी छोटे डर का सामना करें, जैसे स्टेज पर बोलना, कॉल करना। डे 16 अपने रोल मॉडल की जीवन यात्रा पढ़े। डे 17 खुद के लिए 3 नए स्टैंडर्ड सेट करें, अब मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो। डे 18 10 मिनट खुद को बिना जज किए लिखिए, मैं कौन हूं। डे 19 किसी की मदद करें बिना कुछ उम्मीद के, सेवा आत्मा को जगाती है। डे 20 अपने लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा एक्शन उठाएं। डे 21 पूरी 21 दिन की जर्नलिंग को पढ़े और खुद के ट्रांसफॉर्मेशन को पहचानिए। निष्कर्ष, यह 21 दिन सिर्फ एक अभ्यास नहीं, यह आत्मा से आत्मविश्वास की ओर एक यज्ञ है। हर दिन आपको खुद से मिलवाता है, आपकी सीमाओं को तोड़ता है और एक नया, मजबूत, प्रेरित आप सामने लाता है। अगर आप इन 21 एक्शंस को गहराई से करते हैं तो यकीन मानिए आने वाले 21 महीने, 21 साल और पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो शुरू कीजिए आज ही, क्योंकि आत्मविश्वास आपको सिर्फ मंजिल नहीं दिलाता, वो आपको मंजिल बनाने वाला बना देता है। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ जुड़िए और ऐसे ही कंटेंट से खुद को बनाइए भारत के 130 करोड़ में सबसे प्रेरक, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर व्यक्ति। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह शुरुआत है एक नए भारत की, आपके आत्मविश्वास से। आपसे परिवर्तन की अंतिम पुकार, क्या आप तैयार हैं? अब समय है निर्णय लेने का। आपने जाना आत्मविश्वास क्या है, क्यों जरूरी है, आत्मविश्वासी लोग कैसे सोचते हैं, किन आदतों और गुणों से वे खुद को दूसरों से अलग बनाते हैं, और 21 दिनों की ठोस एक्शन प्लान से आपने एक ऐसा रोड मैप पाया है जो आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि आपने क्या सीखा। सवाल यह है कि क्या आप अब एक्शन लेंगे? क्या आप 21 दिनों के उस युद्ध क्षेत्र में उतरने के लिए तैयार हैं, जहां से निकलने वाला हर व्यक्ति सिर्फ बदला हुआ नहीं होता, बल्कि नया जन्मा होता है? आप 2 रास्तों पर खड़े हैं। या तो यह वीडियो यहीं देखकर भूल जाइए और फिर पुराने ढर्रे पर लौट जाइए, या फिर आज से अपने आत्मविश्वास के पुनर्जन्म की शुरुआत कीजिए। अपने लिए, अपने परिवार के लिए और उस भारत के लिए जो 130 करोड़ आत्मनिर्भर नागरिकों से बदल सकता है। क्योंकि जब आप बदलते हैं तो देश बदलता है। संतोष नायर जी की ये सीख सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं 21 दिन की आत्मविश्वास यात्रा के लिए। और सब्सक्राइब कीजिए टीचर एंड कोच संतोष कुमार चैनल को, क्योंकि यहां हर वीडियो आपको बनाएगा भारत का नया गेम चेंजर। मिलते हैं अगले ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे हर दिन निवेश कीजिए और देखिए कमाल।